बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि साइफर केस की अडयाला जेल की खसूसी अदालत में समाअत जारी है। आज 6 सरकारी गवाहान के बयानात कलम बंद होने का इम्कान है। चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी अदालत में मौजूद। जज अबुल हसनान सुल्कनैन समाअत कर रहे हैं। दोनों मुल्जिमान के खानदान से 5 अफराद अदालती कार्रवाई देख रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई की बहनें अडयाला जेल के कमरे अदालत में मौजूद हैं। अदालत ने तमाम गवाहान को तलब कर रखा है। अडयाला जेल के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। साइफर केस की अडयाला जेल की खुसूसी अदालत में समाअत जारी। आज 6 सरकारी गवाहान के बयानात कलमबंद होने का इम्कान। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी अदालत में मौजूद हैं। जज अबुल हसनान सुल्कनैन समाअत कर रहे हैं। दोनों मुल्जिमान के खानदान से 5 अफराद अदालती कार्रवाई देख रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई की बहनें अडयाला जेल के कमरे अदालत में मौजूद हैं। अदालत ने तमाम गवाहान को तलब कर रखा है। अडयाला जेल के बाहर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। साइफर केस की अडयाला जेल की खुसूसी अदालत में समाअत जारी। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी अदालत में मौजूद। आज 6 सरकारी गवाहान के बयानात कलमबंद होने का इम्कान है। जज अबुल हसनान सुल्कनैन समाअत कर रहे हैं। दोनों मुल्जिमान के खानदान से 5 अफराद अदालती कार्रवाई देख रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई की बहनें अडयाला जेल के कमरे अदालत में मौजूद हैं। अदालत ने तमाम गवाहान को तलब कर रखा है। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी। जिस्मानी रिमांड के लिए अडयाला जेल में ही अदालत लगने का इम्कान। नैब ज़राए के मुताबिक जेल में समाअत का नोटिफिकेशन कुछ देर में जारी होगा। अहकाम जारी होने पर एहतसाब अदालत के जज क्या चेयरमैन पीटीआई जेल में है या थाने मुंतकिल कर दिया गया, अदालत की जानिब से सवाल किया गया, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने नाइल्मी का इजहार करते हुए कहा कि मेरे इल्म में नहीं। इसी बारे में मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे फयाज महमूद से। क्या तफसीलात हैं फयाज? जी, इस वक्त जो है इसमें अहम पेशरफ सामने आ रही है, जिसमें ज़रा ये बता रहे हैं कि वज़ारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जो है वो तैयार कर लिया है और उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भिजवा दिया गया है ताकि कैबिनेट की अप्रूवल ली जा सके। तो इस हवाले से जो नैब प्रोसिक्यूशन टीम के साथ मेरा भी जो है वो राब्ता हुआ, जिसमें मुझे ज़राए ने यह भी बताया है कि नैब प्रोसिक्यूशन बिल्कुल तैयार है और वो अडयाला ही रवाना हो चुकी है, जहाँ पर चेयरमैन पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की सजा की जाएगी। मीनवाइल जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा और वो एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर को फराहम कर दिया जाएगा, तो फिर वो भी अडयाला जेल रवाना हो जाएंगे, जहां पर चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ एक 90 मिलियन करप्शन केस की समाअत होगी, जिसमें कल ही उनके वारंट गिरफ्तारी को एग्जीक्यूट किया गया है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो जिसमें आज बताया जा रहा है कि उनके जिस्मानी रिमांड की सजा की जाएगी, जिसमें उनके ज्यादा से ज्यादा जिस्मानी रिमांड हासिल करने की कोशिश की जाएगी। नैब ज़रा ये बताते हैं कि 14 रोज के जिस्मानी रिमांड की सजा की जाएगी, जिसमें कहा जाएगा कि उनके ज्यादा से ज्यादा जिस्मानी रिमांड दिया जाए ताकि इस केस में हम उनको इन्वेस्टिगेट कर सकें। ये जेल ट्रायल का जो मामला है, ये कहा जा रहा था कि शायद को पहली दफा हो रहा है, तो ऐसा ये भी ज़राए ने ये बताया कि पहली बार नहीं हो रहा, बल्कि इससे कबल भी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ या साबिक सदर आसिफ ज़रदारी, डॉक्टर फारूक सत्तार समेत मुतअद्दिद सियासी रहनुमा उनका जेल ट्रायल हो चुका है। तो अब जो है इसका भी नोटिफिकेशन होने जा रहा है, जिसमें इस केस की समाअत भी जेल में ही होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फयाज महमूद अपडेट करने के लिए। तोशाखाना में जाली रसीदों का केस। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 28 नवंबर तक तौसीह कर दी गई है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने समाअत की। उधर बुशरा बीबी ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए इस्लामाबाद में दरख्वास्त दायर कर दी। बुशरा बीबी बायोमेट्रिक कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट आई। तोशाखाना में जाली रसीदों का केस है। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 28 नवंबर तक तौसीह कर दी गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने समाअत की। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बलूचिस्तान के लिए जाती उम्रा से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा कोयटा के लिए रवाना होंगे। नवाज शरीफ और दीगर कायदीन बलूचिस्तान की अहम सियासी शख्सियात के साथ मुलाकातें करेंगे। जाम कमाल समेत 28 साबिक अरकान असम्बली नून लीग में शामिल होंगे। BAP से सीट एडजस्टमेंट के मुआहदे का भी इम्कान है। नवाज शरीफ पार्टी कन्वेंशन से खिताब भी करेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे के लिए बलूचिस्तान के लिए जाती उम्रा से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा कोयटा के लिए रवाना होंगे। नवाज शरीफ और दीगर कायदीन बलूचिस्तान की अहम सियासी शख्सियात के साथ मुलाकातें करेंगे। जाम कमाल समेत 28 साबिक अरकान असम्बली नून लीग में शामिल होंगे। मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे नदीम चौधरी से। नदीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ अब से कुछ देर पहले अपनी रिहाइशगाह जाती उम्रा से एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए हैं।
ये 2 रोज़ा उनका दौरा बलूचिस्तान है, जो कि 2017 के बाद उनका पहला दौरा है। इस दौरे में उनके साथ पार्टी सदर शहबाज शरीफ भी रवाना हुए, जो कि मॉडल टाउन में अपनी राजगाह पर मौजूद थे। वो भी अब से कुछ देर पहले मॉडल टाउन से एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। जब से जाती उमरा से उनके साथ मरियम नवाज और उनके साथ साथ इसहाक डार भी जाती उमरा से एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। नवाज शरीफ को सख्त सिक्योरिटी में इस वक्त लाहौर एयरपोर्ट के लिए ले जाया जा रहा है। लाहौर एयरपोर्ट से खसूसी तैयारी के जरिए ये तमाम जो रहनुमा है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इसहाक डार, ये एयरपोर्ट से खसूसी तैयारी के जरिए कोयटा पहुंचेंगे। कोयटा में दीगर जो पार्टी रहनुमा है और मकामी कायदीन है, वो नवाज शरीफ और दीगर कायदीन का इस्तकबाल करेंगे। पार्टी ज़राए का ये कहना है कि कोयटा में आज इनका एक वर्कर्स कन्वेंशन के साथ साथ पार्टी इजलास भी है, जबकि अहम जो सियासी शख्सियत जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इजलास से है, वो आज नवाज शरीफ से वहाँ पर मुलाकातें करेंगे और मुमकिन तौर के ऊपर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया जाएगा। इसके साथ साथ वहाँ की जो मकामी जमातें हैं, जिनमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जिसको उर्फ़े आम में बाप पार्टी कहा जाता है, वो और JUIF, इन दोनों जमातों का मुस्लिम लीग नून के साथ इंतखाबी अलायंस भी बनने का इम्कान है। और इस हवाले से आज या कल जो ऐलान है वो मुतवक्के है। नवाज शरीफ का ये दौरा है, ये 2 रोज़ा दौरा होगा, जिसके दौरान वहाँ की जो मकामी सियासत है उनमें खासी बड़ी जो तब्दीलियाँ हैं वो होने का इम्कान है। इसके साथ साथ सरदार अयाज सादक, जो कि गुज़श्ता दिनों MKM के साथ मुज़ाकरात के लिए कराची में मौजूद थे, वो भी बराह रास्त कोयटा पहुंच चुके हैं। उनके साथ साथ दीगर जो पार्टी क़यादत है, वो भी नवाज शरीफ के साथ दीगर अहम जो सियासी शख्सियात वहाँ की बलूचिस्तान की हैं, उनसे मुलाकातों में मौजूद होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम चौधरी। मुल्क भर के बिजली सार्फिन को एक और झटका देने की तैयारी से माही एडजस्टमेंट के तहत बिजली ₹1.70 फी यूनिट तक महंगी होने का इम्कान है। नेपरा जुलाई था सितंबर 2023 की एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा। यकसा टैरिफ के लिए समाही एडजस्टमेंट का इतलाक इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। बिजली सार्फिन पर 22 अरब 56 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ डालने की दरख्वास्त है। कैपेसिटी चार्जेस की मद में 12 अरब 12 करोड़ 60 लाख रुपए वसूली की दरख्वास्त है। मुल्क भर के बिजली सार्फिन को एक और झटका देने की तैयारी से माही एडजस्टमेंट के तहत बिजली ₹1.70 फी यूनिट तक महंगी होने का इम्कान। नए टैक्स लगाने की कोई जरूरत नहीं। IMF ने $71 करोड़ की किस्त के लिए नए टैक्स ना लगाने का मुतालबा रखा। IMF का रिटेलर, ज़राअत और रियल स्टेट से मुकम्मल टैक्स वसूली पर जोर। निगरान हुकूमत की IMF के साथ पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात 15 नवंबर तक मुकम्मल होंगे। $71 करोड़ की नई किस्त जल्द जारी होने का इम्कान है। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का कहना है IMF के साथ बातचीत मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में IMF 9,415 अरब का सालाना टैक्स हदफ बरकरार रखने पर रज़ामंद, जिसके बाद मिनी बजट नहीं आएगा। IMF ने पाकिस्तान को एक्सटर्नल फाइनेंस बारे डोनर मुमालिक के सफ़ीरों से रुजू किया, जिस पर UAE ने सरमायाकारी की यकीन दहानी करवा दी। IMF जायजा मिशन को $71 करोड़ की किस्त के लिए खुसूसी सरमायाकारी फैसिलिटेशन काउंसिल की जानिब से ब्रीफिंग दी गई, जबकि मुतवक्के सरमायाकारी और टैक्सों की रियायत पर भी गौर किया गया। IMF की तरफ से नए टैक्स आयद करने का मुतालबा सामने नहीं आया, जबकि रवां माली साल का टैक्स हदफ हासिल करने पर जोर दिया गया। मुज़ाकरात में पाकिस्तानी टीम की सरबराही निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर कर रही हैं, जबकि गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन FBR शरीक हैं। मुज़ाकरात में आमदन बढ़ाने, अखराजात में कमी, डॉलर इनफ्लोस, इदारा जाती इस्लाहात, निजकारी प्लान, नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी, एक्सचेंज रेट, स्कूक बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, बजट खसारा कम करने के प्लान समेत मुख्तलिफ नुकात पर तबादला ख्याल के बाद हतमी फैसला मुतवक्के है। मुआहिदा के सुप्रीम कोर्ट ने जुबानी मुआहिदे पर रिलीफ देने की सजा को मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, जुबानी मुआहिदे की कोई कानूनी हैसियत नहीं। पंजाब में जमीन के मुआहिदों को बहुत ज्यादा लटकाया जाता है। जुबानी मुआहिदों का दरवाजा हमें अब बंद करना होगा। कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक भी मुआहिदा जुबानी नहीं तहरीरी होना चाहिए। इस पर बात करेंगे जहां ज़ेब अब्बासी से। जी जहां ज़ेब, बताइएगा अदालत ने और क्या कहा? मेरीन, जो जमीन की खरीदो फरोख्त के हवाले से जो जुबानी मुआहदे होते हैं, इस मामले के ऊपर एक केस सुप्रीम कोर्ट में आया, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि जो जुबानी मुआहदा होता है, इसकी कोई लीगल वैल्यू यानी कानूनी हैसियत नहीं होती। पंजाब में ज़मीन के मुआहदों को बहुत ज़्यादा लटकाया जाता है और जुबानी मुआहदों का जो दरवाज़ा है, इसे हमें हमेशा के लिए बंद करना होगा। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अब लोग भी ये समझ चुके हैं कि वकला ऐसे जुबानी मुआहदों की बुनियाद के ऊपर केसेस जो है वो 20-20 साल तक लटकाते रहते हैं
اور انصاف کی راہ میں رکاوٹ آتی ہے اور درخواست گزار معاہدہ بھی زبانی کرتا ہے اور ریلیف بھی کورٹ سے مانگتا ہے، حالانکہ شرعی اصولوں میں بھی زبانی معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے پہ اب یہ جو ریلیف دینے کی درخواست کو رد کیا اور یہ بھی کہا سپریم کورٹ کی جانب سے کہ درخواست گزار مقررہ وقت میں طے شدہ رقم جمع کروانے میں ناکام رہا۔ درخواست گزار محمد رفیق نے 4 ایکڑ اراضی خریدنے کے لیے 152 ملین کا معاہدہ کیا تھا اور درخواست گزار 2 ماہ میں صرف 15 ملین رقم جو ہے وہ ادا کر سکا۔ جی صحیح، جہاں زیب آپ کا بہت شکریہ۔